हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है प्रैकेडमी में और मैं प्रणव कुमार आ गया हूं पार्ट 3 वीडियो लेकर के। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर क्लासेस है, मतलब कॉमर्स के बच्चे और ह्यूमैनिटीज के बच्चे दोनों आकर के यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मटेरियल यहाँ पर क्या है, सेम है। तो चलिए क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। क्लास 12 का क्लास चल रहा है, 22-23 का सेशन है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो पार्ट 3 वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना क्या, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। आज लेकर के आ गया हूँ, टॉपिक कवर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन कहाँ सुने होंगे, अकाउंट्स में सुने होंगे, वो भी क्लास 11th में। और आपने वहां पर डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था। डेप्रिसिएशन बोले तो सर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू जहां गिरता है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बात सही है, अकाउंट्स में जो आपने पढ़ा वो बात सही है, यहां पर भी वही कुछ हो रहा है। यहां पर भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ही हो रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ही हो रहा है। यहां पर भी एसेट्स का वैल्यू फॉल ही कर रहा है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ बातें हम यहां सीखेंगे कि यहां पर डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशंस देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स को होगा, ये तो कंफर्म है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन किसके लिए, फिक्स एसेट्स के लिए, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। एक एग्जांपल में ले लिए प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज, जिसका यूज होगा, जो यूज होगा, एंड दे गो डाउन इन द वैल्यू, उसके वैल्यू गो डाउन मतलब उसके वैल्यू डिक्रीज करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ये कहता है कि कोई फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ये काउजेज है, कौन कौन वजह से वैल्यू डिक्रीज होता है। तो सबसे पहली वजह कि हम यूज करेंगे तो नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, और एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज क्या कहेंगे, मान लीजिए भैया मेरा कार है, ये मेरा कार है, ये मेरा कार है, ये मेरा कार है। अब तो कार तो उटपटांग टाइप का लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पेड़ तो बहुत ओरिजिनल टाइप का थोड़ा सा बना दिया हो। तो कार मेरा पेड़ के नीचे खड़ा था, एक बैग क्या हुआ, हवा का बहाव आया, ये पेड़ मेरे कार के ऊपर गिर गया। कार पर गिरने से क्या हुआ कि मेरा कार का वैल्यूएशन 13 लाख था, पहले मेरे कार का वैल्यूएशन 13 लाख था, पेड़ गिर जाने से मेरा कार का वैल्यूएशन अब जाकर के 9 लाख हो गया। मतलब यहां पर सर्टेन डिक्रीज 4 लाख का हो गया। तो हमारा कार का वैल्यू सडनली 4 लाख से डिक्रीज कर गया। ये भी एक डेप्रिसिएशन का पार्ट है। यहां पर भी हम मानेंगे कि डेप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना, चाहे तो वो नॉर्मल वियर एंड टियर हो। वो नॉर्मल वियर एंड टियर कैसे होगा, यूज करने से होगा। यहां पर भी डिपेंड करता है कि आप यूज कितना कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हो, जिससे भी डेप्रिसिएशन बढ़ता और घटता है। मान लीजिए आप बाइक ज्यादा यूज करते हैं तो उसका टायर का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, कम यूज करते हो टायर का डेप्रिसिएशन कम होगा, तो नॉर्मल वियर एंड टियर आ गया। कुछ ऐसे डेप्रिसिएशन है जिसके वैल्यूज बहुत तेजी से कैलकुलेट होता है, मतलब तेजी से होकर आता है। जैसे कि एक्सीडेंटल डैमेज में मैंने कार का सीन बनाया, कार का वैल्यूएशन 13 लाख, पेड़ गिर गया 9 लाख, मतलब यहाँ 4 लाख तुरंत घट गया वैल्यू ऑफ कार। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें वैल्यू तेजी से डिक्रीज हो रहा है। डेप्रिसिएशन, एक चीज याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो अकाउंट्स में है वही इकोनॉमिक्स में है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स में नहीं बोलेंगे। फिर से एक बात, ट्रिपल स्टार रेटिंग क्यों, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखना है। डेप्रिसिएशन को कभी भी हम डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स का क्लास नहीं है, ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास। और याद रखिएगा यहां पर डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया है डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स, नहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, कमेंट कीजिए। डेप्रिसिएशन को हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसका दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेकिन ये पॉपुलर नेम है, इसको याद रखिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम कहेंगे डेप्रिसिएशन को, कहां पर, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भूल कर भी डेप्रिसिएशन नहीं बोलना है, इकोनॉमिक्स में हमको क्या बोलना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल।
या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नेशनल इनकम में जो कैलकुलेट करने के लिए आएगा वहां पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से डेटा दिया रहेगा, वहां डेप्रिसिएशन के नाम से क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दिया रहेगा, वहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से डेटा रखा रहेगा। इससे के लिए ध्यान रखेंगे, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, मैंने अभी जो कॉजेज 2 बताया, आपको यहां पर देख करके पता होगा कि कॉजेज 1 जो हो रहा है नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है, मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन एक लो रेट से डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब यहां पर एसेट्स का वैल्यू धीरे 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 कम हो रहा है नॉर्मल वियर एंड टियर में। लेकिन एक्सीडेंटल डैमेज में आपने मेरे एग्जांपल को देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, ध्यान से, क्योंकि आप हेडफोन लगा करके हमारे लेक्चर को एंजॉय करते हैं, तो आपने सुना होगा। तो मैंने वहां क्या बोला कि एक्सीडेंटल डैमेज हुआ, 13 लाख का कार था, 9 लाख हो गया, मतलब यहां पर मेरे एसेट का वैल्यू तेजी से डिक्रीज हुआ, हाई रेट वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो अब हम डेप्रिसिएशन को 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे। जो पहला पार्ट होगा जहां डेप्रिसिएशन का वैल्यू धीरे 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 कम होगा, और एक पार्ट होगा जिसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू तेजी से कैलकुलेट होगा, तेजी से गिरेगा। मतलब डेप्रिसिएशन का पहला पार्ट है जहां पर एसेट्स के वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, और डेप्रिसिएशन का दूसरा पार्ट है जहां पर एसेट का वैल्यू तेजी से डेप्रिशिएट करता है। तो डेप्रिसिएशन को हम 2 बातों में पढ़ते हैं, 2 तरीकों से पढ़ते हैं। आगे है वो तरीका, डेप्रिसिएशन 2 तरह का होता है। पहले तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, डेप्रिसिएशन कितने तरीके का, 2 टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 2 टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 2। पहला है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, दूसरा है अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। पहला क्या है, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, दूसरा है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जिसके बारे में आपको पता है। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जिसके बारे में आपको पता है। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कभी भी कुछ हो जाएगा। इससे के लिए एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को मैंने क्या बोला, यहां पर लो रेट ऑफ वैल्यू डिक्रीज ऑफ एसेट्स होता है, लो रेट ऑफ वैल्यू डिक्रीज ऑफ, एक मिनट, वैल्यू डिक्रीज ऑफ एसेट्स होता है। एसेट बोले तो फिक्स एसेट, मतलब यहां पर लो रेट से वैल्यू डिक्रीज होता है, कहां पर, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में। लेकिन अनएक्सपेक्टेड में क्या होता है, हाई रेट ऑफ वैल्यू डिक्रीजेस ऑफ एसेट्स, मतलब यहां पर एसेट्स के वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। तो आप जल्दी से बताओ कि एक्सीडेंटल डैमेज कहां पर आएगा, पहले वाले में आएगा कि दूसरे वाले में आएगा। तो सर एक्सीडेंटल डैमेज में डेप्रिसिएशन तेजी से कैलकुलेट हुआ, मतलब हाई रेट ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में आएगा। अनएक्सपेक्टेड मैंने बोला, तो एक्सीडेंटल डैमेज जो है वो आपका अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में आ गया, यूडी में। लेकिन नॉर्मल वियर एंड टियर आपका किस में आ जाएगा, ईडी में आएगा। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। तो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशंस में जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है वो धीरे धीरे कम होता है, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में वैल्यू ऑफ एसेट्स तेजी से डिक्रीज होता है। तो चलिए एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाए, चाहे चेंज इन डिमांड की वजह से हो जाए, जो भी वजह से हो, वहां पर भी डेप्रिसिएशन ही मानेंगे। जैसे ये डिजिटल पेन मेरे पास है, ये अभी के समय मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं इससे क्लास ले रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पर, डिजिटल पेन पर लिख रहा हूँ। आगे आने वाले 1-2 साल में इसका मान लीजिए फैशन खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाता है जिसमें इसका यूज ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा, आउट ऑफ डेटेड हो जाएगा, जिसको ऑब्सोलीट कहते हैं, पुराना हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ये मेरे लिए पुराना हो जाएगा, ये मेरे लिए कोई वैल्यूबल नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है क्या, क्योंकि अब ये पेन को यूज नहीं कर रहे हैं, ये पेन था, अब इस पेन को मैं साइड में रख दूंगा, क्योंकि आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जिसके कारण इसका डिमांड मार्केट में अब नहीं है, तो इससे के लिए मैं इसको हटा दूंगा। तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। चलिए अनएक्सपेक्टेड को समझते हैं। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन कब होता है, 2 वजह से होता है, या तो प्राकृतिक आपदाएं आ गया, या तो उस एसेट्स का मार्केट वैल्यू धड़ाम सी ना गिर गया,
दो कारण से। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में दो कॉजेज होगा। पहला तो नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, मतलब अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया भैया, प्रलय आ गया, मुझे नहीं पता, कभी भी आ सकता है। इस कारण से जो हमारे फिक्स एसेट का नुकसान हुआ है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। या हमारे फिक्स एसेट का मार्केट वैल्यू धड़ाम से ना नीचे आ गया, वजह क्या होगा? रिसेशन, मंदी। वजह क्या होगा? रिसेशन, मंदी आ गया, एकदम मंदी आ गया, और उस फिक्स एसेट्स का वैल्यू धड़ाम से ना गिर गया, तो वो भी किस में आएगा? अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में। तो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है जहां पर हमको डेप्रिसिएशन पता है कि डेप्रिसिएशन होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जहां पर मुझे नहीं पता भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड में कंसीडर्ड होता है, एक्सपेक्टेड को लेकर के चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो कंसीडर्ड होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर्ड करके नहीं चलते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन का जब भी डेटा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसको एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन मान के नहीं चलेंगे। और चीजें देखिए, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन और एग्जांपल लेकर के आया हूं। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने 5% डेप्रिसिएशन रेट रखा पर एनम, और मैंने प्लांट एंड मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन रेट रखा पर एनम। तो अब क्या है ना कि यहां पर मुझे पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्लांट एंड मशीनरी में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सालाना। तो मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आया 10,000, प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेट करके आया 20,000। तो ये 10,000 20,000 टोटल कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 कहां से पे करेंगे? तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना होगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से वो 30,000 का क्या होगा? पेमेंट होगा। मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी वहीं बनेगा जहां पर डेप्रिसिएशन पता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनेगा वहां पर जहां पर डेप्रिसिएशन नहीं पता है। मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन के केस में नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन के केस में नहीं बनेगा। देखिए सिमिलर कंपैरिजन कर रहे हैं, इधर एक्सपेक्टेड है, इधर अनएक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में क्या है? हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता होता है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के लिए तो किए। तो मान लीजिए कि लैंड और बिल्डिंग में पता चला कि 10,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में 20,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। 10,000 प्लस 20,000 30,000। अब ये 30,000 का जो डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट करके आया है वो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से निकालेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, उसका काम हो जाएगा। मतलब जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है वहां पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनेगा, क्योंकि जो चीज पता होता है उसी का रिजर्व फंड बनता है। जो चीज हमें पता नहीं है उसका फंड नहीं बनाया जा सकता है। आप सोचो ना, आपका गाड़ी खड़ा था ना भाई, आपका गाड़ी आराम से खड़ा था, बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत अच्छे से खड़ा था, एक बैग पेड़ के नीचे खड़ा था, हर दिन पेड़ के नीचे खड़ा होता है। लेकिन साइक्लोन या भूकंप हर दिन नहीं आता है। एक बैग भूकंप आया, धरती से किया, पेड़ आपके गाड़ी के ऊपर गिर गया, गाड़ी के ऊपर पेड़ गाड़ी के ऊपर गिरा, जिससे आपका गाड़ी का दाम जो 13 लाख था अब 9 लाख हो गया। मतलब 4 लाख से आपका गाड़ी का रेट डिक्रीज हो गया। तो क्या आप इसके लिए पहले से फंड बना के रखे थे कि एक बैग में गाड़ी लगाऊंगा, भूकंप आएगा, पेड़ गाड़ी पर गिर जाएगा और गाड़ी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, चलो रिजर्व फंड बना लो? ऐसा आपको क्या पता था? नहीं पता था। इसलिए अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में कोई रिजर्व फंड नहीं बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? इंश्योरेंस बनेगा। अगर यही कार का इंश्योरेंस रहेगा तो 65 to 75% तक पार्ट्स रिकवर हो जाएंगे। वहां पर भी बहुत सारा झोल झाल है, कंपनी लगाती है, खैर उस पर हम ना बात करेंगे। यहां पर अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनेगा। वहां पर आपका जो काम आएगा, जो काम आने वाला है वो आपका आएगा इंश्योरेंस। ओनली इंश्योरेंस काम आएगा, वो फिक्स एसेट्स का। तो याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनेगा। दूसरी बात कि एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशंस को हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोले डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अभी आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं ये भी बता दूं कि एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को ही हम डेप्रिसिएशन ट्रीट करके चल रहे हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को ही डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को
हम डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जब अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन को जब डेप्रिसिएशन कंसीडर कर दिए, तो जब डेप्रिसिएशन का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इकोनॉमिक्स में, तो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का भी तो नाम यही होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इकोनॉमिक्स में। तो कहीं भी क्वेश्चंस अगर आ रहा है नेशनल इनकम पक्का आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कुछ भी दिया हुआ अमाउंट, तो आप उसको मानेंगे कि वो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कैपिटल लॉस। तो आप दिमाग में बैठा लो, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब यहाँ पूंजी का लॉस होता है। अभी देखो ना, कार का वैल्यू 13 लाख था, 9 लाख आ गया, 4 लाख का क्या है, कैपिटल लॉस है। 13 लाख की गाड़ी थी, उस पर पेड़ गिर गया, 9 लाख का वैल्यूएशन हो गया, 4 लाख से डिक्रीज कर गया वैल्यूएशंस, तो वो क्या है आपका कैपिटल लॉस है ना भाई। और कैपिटल लॉस मतलब क्या होता है, हाई वैल्यू लॉस। तो 4 लाख तो हाई वैल्यू लॉस है। तो चलिए फिर से ध्यान रखिए, फिर से इसको डिफरेंशिएशन को मैं बता दूं। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जहां पर रेट पता होता है कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जिसके कारण यहां पर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन में हमें रेट पता नहीं होता है, रेट पता ही नहीं होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम लोग नहीं बनाते हैं। दूसरी बात कि एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का नाम है कैपिटल लॉस। फिर भी अगर आपको कहीं भी परेशानी आए, समझने में नहीं समझ पाए, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ कमेंट करें। आपको मैंने एक अपना प्यारा सा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया जहाँ पर आपसे मैसेज करें, कॉल ना करें, यहाँ पर भी आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन कवर किया मैंने, और मैंने सोचा संक्षिप्त में छोटे से सेशन लूँ, आज हैवी सेशन ना करूँ, जहाँ पर कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन को समझा दें, क्योंकि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। वहाँ पर क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इससे के लिए आई होप कि आप हमारे इस सेशन को समझे होंगे, लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। अगर लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कर ही दो भाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और आप आज जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, जितने भी हमारे दोस्त ये सेशन देख रहे हैं, कृपया मेरे इस वीडियो को आप सब कोई अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप पर, मतलब इस वीडियो का लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, या आपके कोई जूनियर्स हैं जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और उन्हें लेक्चर चाहिए फ्री लेवल पर, तो उनको मिल सके, ताकि अच्छा कंटेंट फ्री लेवल पर उन बच्चों तक पहुंच पाए, उन दोस्तों तक पहुंच पाए जिनको जरूरत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, तो कर ही डालो। तो बाय बाय टाटा, लव यू, टेक केयर, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, टेलीग्राम पर कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। मैं आपके लिए 24/7 हाजिर हूं, हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो बाय बाय टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, और अच्छे से मन लगा करके ध्यान से पढ़िए।